सो वेलकम बैक इन ब्लेंड क्राफ्ट स्टूडियो और सबसेस पेंटर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट कराता हूँ हमारे मॉडल को और हॉर्न पाइप ये रहा। हमने कुछ नहीं छेड़ना, जस्ट हिट ओके। मॉडल करंटली हमारे पास आ चुका है। एक मरतबा देख लें कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं। हर मरतबा मेरी यही अटैम्प्ट होती है कि मॉडल में कोई परेशानी वगैरह ना हो। पहले ही फेस के अंदर हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड भी है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग काम कर देते हैं और उसके बाद हमें पता लगता है कि भाई इस जगह तो कुछ गड़बड़ हुई है। सो वी हैव टू गेट बैक इन 3ds Max और अदर सॉफ्टवेयर। हम वहाँ पर ट्विकिंग करने के बाद इसको यहाँ पर दोबारा रिकॉल कराते हैं। सो इट्स फाइन नाउ। और जस्ट सबसे पहले बेक कर लें टेक्सचर को और बेक मैश मैप्स ऑन 2K आई गेस इनफ है, या 4K देख लेते हैं। आई गेस 2K इज फाइन। और बेक सेलेक्टेड टेक्सचर्स। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। रेफरेंस अपना खोल लें प्योरिफ के अंदर, जो कि ये रहा। सबसे पहले हमें वुड को अप्लाई करना है यहाँ पर। सो स्मार्ट मटेरियल्स एंड फाइंड द वुड। और आई थिंक ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। यहाँ पर आते हैं और इसके देखें जो वुडी फाइबर्स हैं, सो वो भी अकॉर्डिंग टू अवर मॉडल जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आकर इसको मास्क करा दें और this part, this part, this part, this part, this part। और यहाँ पर से भी आई थिंक वुड वाली सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद थोड़ी सी ट्विकिंग करेंगे और यहाँ पर आते हैं और स्टेन्स को पहले हटा के देखेंगे। स्टेन्स की हमें नीड तो महसूस नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत हमें इसको ट्विक करना पड़ेगा। ग्रंज और ये, और इसको ब्राउन कलर दे देंगे एक और लेयर लेकर यहाँ पर। और ब्राउन कलर यहाँ से ऐसे, और इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी बढ़ा देंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ है, इसको कर देंगे नॉर्मल। और यहाँ पर से हम लोग इसकी टाइलिंग को थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। और सबसे पहले ब्लैक मास्क यहाँ पर, और उसके बाद ऐड फिल। और फिल के अंदर हम लोग देख लेंगे हमारे पास थोड़े से ग्रंजेस पड़े हो मास्क के अंदर। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये रहे, या फिर ये लोगों ने फिल करा। और इनकी प्रॉपर्टी में आकर थोड़ा सा हम लोग ट्विक करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा फिल्टर एंड ब्लर। नोप, आई थिंक ब्लर इज नॉट वर्किंग एट ओवर हियर। थोड़ा सा कलर मोड चेंज करके देखते हैं, ब्लेंडिंग मोड सॉरी, क्योंकि मुझे इसको क्रिस्प दिखाना है। ये वाला भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट लाइट। थोड़ा ब्राइटर वे में अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और ये है हमारे पास वेन्स। इसको देखते हैं। इनकी कलर प्रॉपर्टी जो है वो होनी चाहिए सेम इन्हीं कलर की, ठीक। और ये मल्टीप्लाई मोड के अंदर है। हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। समटाइम्स आपके पास जब भी दिखेगा टेक्सचर के दौरान, जब आप कलर चेंज कर रहे हो, अगर नहीं हो रहा हो चेंज, तो यहाँ पर आकर और आप ब्लेंडिंग मोड से उसको चेंज कर लेंगे, तो तब आपके पास कलर विजिबल होना शुरू हो जाएगा। सो ये, और इतनी ग्रंजी हमारा रेफरेंस नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। सो यहाँ पर आकर हम लोग सबसे पहले हाइट की प्रॉपर्टी को तमाम में कम कर देंगे। वेंस में अभी रखे रहते हैं यहाँ पर, एंड बेस। अगर मैं यहाँ से हाइट को कम करूँ तो ये ऊपर टॉप पर है हमारे पास वुड फाइबर्स, ये रही। सो इसको भी हाइट की प्रॉपर्टी मैंने बहुत कम कर दी है।
जस्ट ये यहाँ से भी लेस कर दिया और डर्ट से भी हाइट की प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लीन, तभी देखें बिल्कुल फ्रेश सा लग रहा है। उसके बाद हम लोग थोड़ी ट्विकिंग मैनुअली करेंगे यहाँ पर आकर। तो मैं आता हूँ एक फिल लेयर लेकर, यहाँ पर ऐसे सारी प्रॉपर्टी बंद कर दी, इसको नाम दे दूंगा ब्राउन शेड। प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से पिक करी ऐसे, और ये मैं ब्लैक मास्क। उसके बाद आप चाहें तो सिमेट्री ऑन कर लें, और सिमेट्री देखें अभी आपको इस एंगल में दिख रहा है, जबकि हमें यहाँ से चाहिए। तो उसकी सेटिंग जाकर हम लोग इसको कर देंगे Y और Z, यस ठीक है जी। तो इसकी सिमेट्री हम लोगों ने ऑन कर दी है, और अब यहाँ पर हमें इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा पेंट ओवरिंग करेंगे। ये करने के बाद हमने जाना है फिल्टर एंड देन ब्लर, क्योंकि ये देखें इसको मुझे ग्रेजुअली यहाँ तक लेकर आना है जस्ट बिकॉज ऑफ अवर रेफरेंस। ये देखें, तो मैं जब इस तरीके से इसको रखूँगा तो ये कुछ मुझे कुछ ऐसी शक्ल दे देगा, ठीक है। सो ये और इट मस्ट बी लिटिल बिट शाइनी, क्योंकि थोड़ा सा शाइनी हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसकी रफनेस की प्रॉपर्टी ये रही, थोड़ा शाइनी कर दूँगा, ठीक है। और पेन्स में रफनेस चले वो तो सही है, ये है डस्ट की रफनेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है। बेस रफनेस एंड डस्ट, ठीक है। और यहाँ से भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं डार्क कर दूँ, जबकि रेफरेंस में नहीं है, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ब्राउन शेड यहाँ पर आता हूँ और ऐसे थोड़ी सी मैंने ओपेसिटी गिरान अपनी ब्रश की गिराई, ठीक है। और यहाँ पर भी आई गेस इतना सही है। दैन उसके बाद हमें यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा मेटालिक का टेक्सचर मारना है। सो स्मार्ट मटेरियल्स अगेन और मेटल, जो हमने मास्क उसमें लिया था उसके हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर ब्लैक मास्क एंड देन पेस्ट इनटू मास्क। वो करता क्या है ये देख लीजिएगा अभी आप, पेस्ट इनटू मास्क एंड देन आई एम गोइंग टू इन्वर्ट इट, सो इन्वर्ट मास्क। तो आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी आ गई है, देख रहे हैं, ये अभी से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट ये चीज़ें जो ग्रंजेस वगैरह आ रही हैं इनको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, कि ये बम्पनेस जो आ रही है इसको ट्रीट करते हैं। सबसे पहले स्क्रैच फिल, ये वाली चीज़ यहाँ पर से हाइट की प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, सो यहाँ पर आते हैं और हाइट रेंज ये रही, इसको बिल्कुल ही कम कर देंगे, ठीक है। और देन और इसकी कलर प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सही लग रही है, और यहाँ पर आकर ये भी सही है। ये मुझे थोड़ा सा तंग कर रहे थे, तो मैंने इसको हाइड करा, और उसके बाद मुझे यहाँ पर ये वाले ये चीज़ें डालनी। अब ये चीज़ें कैसे पेंट होंगी, लेट्स ट्राई। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक अल्फ़ा, ठीक है। सो इन अल्फ़ाज मेरे पास ये वाइकिंग के ये दो पैटर्न मैंने बनाए थे, तो ये हैंगे, और इनको जस्ट इंपोर्ट करता हूँ 1 2 3, फिर इंपोर्ट यहाँ पर ऑल इज अल्फ़ा एंड देन माय करंट सेशन, जस्ट इंपोर्ट। तो ये तीन मेरे पास आ चुके हैं, और इनको बनाने की जो प्रैक्टिस है
वो क्या है कि मैं सबसे पहले फिल लेयर, ऐड ब्लैक मास्क, उसके बाद हम आ जाएंगे पैन टूल पे, जो कि हम लोग ऑलरेडी हैं। सो पैन टूल के लिए सबसे पहले मैं वायरस पैन बनाऊंगा, एक 1। आपने जस्ट कुछ नहीं करना। अच्छा, एक और चीज़ ये कि मैं फिर उसे दिखा दूं कि पैन टूल वर्क कैसे करता है एक्चुअली। ठीक है, आपके पास पैन टूल जो है ना, वो अल्फ़ा की फॉर्म आ रही होगी कुछ इस तरीके से। अल्फ़ा आपके पास ये कुछ इस तरीके से पैन टूल में दिख रहा होगा। सो आपको कोई दुश्वारी ना हो, वैसे आई एम ट्राइंग टू मेक यू क्लियर। और ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। या फिर आपके पास स्पेस जो है ना फुल आ रहे होंगे, ऐसे कुछ। सो मैं वही बेसिक दोबारा आपकी तरफ करता हूँ कि मैंने एक ये डॉट दिया, 1 2 3। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं स्पेस बिल्कुल बराबर कर दूँ। आई एम ट्राइंग टू गिव देम स्पेस इक्वली, ताकि जब मैं अल्फ़ा कॉल कर रहा हूँ तो मेरे टेक्सचर जो है वो किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। सो यहाँ पर आने के लिए मैं कर दूँगा क्लोज पाथ, ओपन क्लोज पाथ, और यहाँ पर एक और ऐड करा दूँगा। ये आपका क्रिएट हो गया पहला स्प्लाइन। अब हमने क्या करना है, जो हमने अल्फ़ा क्रिएट करा था, बनाया था YQ, ये हमने कॉल करा दिया। अभी आपको दिखने रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ के स्पेसिंग जो है ना वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने कर देना है इसको फॉलो पाथ। आपके पास ये ऑफ भी होगा तो इस तरीके से दिख रहा होगा, आपने कर देना है फॉलो पाथ। ठीक है, फिर मैं इसकी स्पेस ग्रेजुअली अपने हिसाब से देखूंगा कि मुझे कितनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट मेरी ये बराबर आ रही है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कर दूंगा इसकी वैल्यू डाउन, लाइक 10 सॉरी 2 और 3। लेट्स चेक इट आउट। अगर ये सही आ रहे हैं तो स्पेसिंग थोड़ी सी और देखते हैं, 85 अराउंड सही है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिंग हम लोग इसको कवर अप करेंगे ऐसे, क्योंकि इक्वली और ये कॉर्नर्स पर होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, 1 स्लाइटली ऐसे। ये सब्सटेंस के अंदर लेटेस्ट वर्जन के अंदर ये पेन टूल आया तो पेन टूल से इजीली ये हो गया है, वरना यूवीज़ जो हैं वो स्ट्रेच हैं। स्ट्रेच से मुराद के यूवीज़ जो हैं वो प्रॉपरली खुली हुई तो हैं जैसे कि ये, लेकिन ये इक्वली नहीं खुली हुई, सिंगल क्वाड के अंदर नहीं खुली हुई। तो जब भी जो है ना, ये हो सकता है आप लोगों के पास अगर पेन टूल ना हो तो दुश्वारी हो। सो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि कवर अप कर लूँ कि वो चीज़ आप कैसे बनाएंगे। उसके लिए इजी हल ये है कि आप इनकी यूवीज़ को स्नैपशॉट लेकर फोटोशॉप में जाकर जस्ट पेंट ओवरिंग कर लेंगे और ट्रांसफॉर्म कर रैप कर जो है ना टेक्सचर आप इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इसका बेस्ट फार्मूला है। अब ये आ गई आपके पास एक लेयर, उसके बाद आपने कर देना है हाइट, इसको थोड़ी सी बढ़ा देंगे यूँ, ये देखें आपके पास ये चीज़ आ रही है। ठीक, और इसके बाद एक और आपने स्प्लाइन बनाना है। आप चाहें तो आप मल्टीपल भी इसके अंदर कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई और पैटर्न हो, मैं सर्च करता हूँ पैटर्न, तो ये मुझे वो भी इसके अंदर जो ना फिट करके दे देगा। एक और ये ऑर्नामेंट मेरे पास है, आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, आपको कहीं इंटरनेट से बहुत सारे मिल जाएंगे। सही है, तो ये देखें, मैं इसको ट्राई करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ देखें, मैंने इसको ड्रैग करा लेकिन यहाँ पर विजिबल नहीं हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा पाथ सेलेक्टेड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले अपना पाथ सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास इंडिकेशन आ गई कि ये पुराना वाला है, और यहाँ पर लाकर ईजीली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मैं इसकी बढ़ाऊँगा 5 और आई गेस 5.5। दिस थिंग इज़ फाइन। और थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है तो इसको 80 करके देखते हैं, 80 और 75। एंड थोड़ी सी जो ये देखें आपको इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा यहाँ पर, और थोड़ा सा और कम करते हैं, 65 अराउंड 70। ये तो थोड़ा बेहतर लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बाहर आके देखते हैं। सो ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और स्प्लाइन क्रिएट करेंगे, सिंपल वही प्रोसेस है अगेन यहाँ पर, और यहाँ थोड़ा बड़ा बनेगा, 1 2 3 4
5 6 7 एंड यहाँ पर आके मैं इसको क्लोज पाथ करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे बड़ा कोई फ्लोरल या कोई और देखता हूँ वाइकिंग के अंदर ही मेरे पास अगर है तो इसको ट्राई करते हैं पहले। ये वाला, ये कैसा लग रहा है, और इसको मैं थोड़ा साइज बढ़ाऊंगा 8 आई गेस 10, और इसकी स्पेसिंग कर दूंगा कम, सॉरी इस तरीके से, और मैं इसको रोटेट करके थोड़ा सा देखता हूँ शायद इनकी पोजीशनिंग लुकिंग फाइन। को 80 60 50 guess 110 yes 100 I guess 98। ठीक है, और मैं इसको जब रोटेट करता हूँ ऐसे तो मुझे कुछ इस तरीके से बनाना था, और अब मैं कर दूंगा 90 90 85। ये आपको ना बैक एंड फोर्थ इसको आप चेक करते रहना है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग ना हो रही हो। ओवरलैपिंग की वजह अगेंस ये आपके पॉइंट्स हैं, तो मैं इसको अगर जस्ट डिलीट करके देखता हूँ कि शायद ये मसला मेरा हल हो जाए, और डिलीट ये, हाँ ये जस्ट इसी का ही इशू था, तो ये सारे सही आ रहे हैं। क्लोज पाथ में हल्का सा में इशू हो रहा है, तो इसको देखते हैं, और 136 आई गेस 130 125 थोड़ा बेहतर हो गया। ठीक है, सो आपको ग्रेजुअली और मैनुअली दोनों चीज़ें देखनी है। तो आपका ये वाली चीज़ हो गई, फिर उसके बाद आपने नीचे वाले को देखना है। नीचे वाले का भी सेम प्रोसेस यही होगा कि आपने अगेन पेन टूल चलाया, वन क्या हो रहा, अच्छा ये बाहर भी क्लिक करता है मैंने, आपको बाहर क्लिक करना है। ठीक है, पेन टूल से बाहर, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप उस शेप के अंदर थे, इस वजह से उसने उसको क्रिएट नहीं करता। तो 5 सॉरी 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। पेन टूल ने, यकीन करें, हम मॉडलर्स की, स्पेशली जो टेक्सचर आर्टिस्ट हैं, उनकी ज़िंदगी आसान कर दी है। वरना ये अगर यूवी से मुझे करना होता तो काफ़ी दुश्वारी हो रही होती, मुझे फोटोशॉप के अंदर बैक एंड फोर्थ अप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पर भी मैं देखता हूँ वही पैटर्न जो मेरे पास थे, ERN कि ये रहा, और इसको मैं रोटेशन इसकी बंद कर दूंगा इस तरीके से, आई गेस 90 ये ठीक है, और इसकी साइजिंग हो जाएगी आई गेस 3 और 5, एंड इसकी स्पेसिंग जो है ना, पहले मैं इसको थोड़ा सा ट्रीट कर लूँ स्प्लाइन को, ये ठीक है। एंड अब इसकी स्पेसिंग को ट्रीट कर, वैसे मुझे ना गैप के अंदर भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, गैप वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो गैप में छोड़ देते हैं। और पहले मैं जो ना इसका पाथ ऑर्थोग्राफिक मोड में आकर एक मरतबा ट्रीट कर लूँ कि एक ही अलाइनमेंट के अंदर आ रहा हो, इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो ये 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 और ये ठीक है जी। यहाँ पर अब आके दोबारा से देखते हैं तो इट्स मच बेटर यार, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो इसके हम थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ाते हैं, उस साइजिंग बढ़ाएंगे इसकी, साइजिंग आई गेस 8 नहीं 8 ज़्यादा हो रहा है, 6.5, और एक और पार्ट बनाएंगे, यानी कि एक और पेन टूल से क्रिएट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
7 8 एंड क्लोज पाथ। ठीक है जी। सो ये भी अच्छा लग रहा है। अब बीच के अंदर हमें जो है ना थोड़ा सा बड़ा वाला बनाना पड़ेगा। थोड़ी सी फ्लोरल कोई ब्रश या पैटर्न देखते हैं, तो क्या अब ये वाला रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। और इसको मैं थोड़ा स्लाइटली ऐसा कर दूँ, ये। और अब मैं यहाँ पर जो है ना चारों के कुछ फ्लोरल मुझे मिल जाए, फ्लोरल पैटर्न, RAL फ्लोरल। इसको ट्राई कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घिस पे जाएगी। यार्ड स्टेशन से ही आपको इजीली मिल जाएंगे। सो फ्लोरल कॉपी एंड जूम इनटू फोटोशॉप, कंट्रोल ये, और आई एम ट्राइंग टू गेट दिस टेक्सचर। सो कंट्रोल C, कंट्रोल N, और जो रेजोल्यूशन जिस तरह मैंने बताया था कि स्क्वेरिकल के अंदर होगी तो 498 ऊपर वाली डायमेंशन के हिसाब से ये मैंने रखा। और मैं इसको कर दूंगा ब्लैक कलर फिल इसके अंदर बैकग्राउंड में, कंट्रोल शिफ्ट U, ताकि इसमें तो ग्रीनिश फिल आ रही है वो हट जाएगी। और मैं इसको कर दूंगा लेवल से तमाम ब्लैक। ठीक है। और उसके बाद मुझे इनके कॉर्नर्स को ख़त्म करना है, क्योंकि ये लूप के अंदर मैं चलाऊंगा तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। अभी देख लेंगे कि मैं, आपको पता लग जाएगा कि मैं करने क्या चाह रहा हूँ। और मैं इसको कंट्रोल T ऑफ, फॉर दिस रीज़न इसकी सिलेक्शन ख़राब आ रही थी। ठीक। और यहाँ पर ये कंट्रोल T, इसको आपने इस कॉर्नर से मिला देना है, इसको आपने इस कॉर्नर से मिला देना है। ठीक है। और ये लेट्स सी कि हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं। वाइकिंग, आई होप कि ये प्रॉपरली आ जाए। सो सब्सटेंस के अंदर एक और अल्फास, ये वाइकिंग 3 आ चुका है। अगेन इंपोर्टिंग अल्फ़ा के अंदर अल्फ़ा इन माई स्प्लाइन मॉडलिंग, और यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। मैं पहले एक बड़ा पाथ क्रिएट कर लूँ यहाँ पर, और पेन टूल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। आपने बस इसका भी ध्यान रखना है कि वो पीछे वाले से ना मिल रहा हो। ठीक है। और क्लोज पाथ यहाँ करा दिया हमने। और अब हम लोग अल्फ़ा के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम लोग इसको कॉल कराते हैं ये वाला। सो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। स्पेसिंग इसकी, ये यार ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है। सो इसके अंदर एडिशनली अगर हम चाहें तो फ्लोरल मैनुअली भी पेंट कर सकते हैं। फ्लोरल पैटर्न, लेट मी ट्राई इन माई अल्फ़ा। ये इन दोनों में से कुछ देखते हैं, कुछ अच्छा लगे अगर। सो ये मैंने सारे के सारे जिस तरीके से अभी मैंने गूगल से डाउनलोड करा है, आप भी इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, बस इसका ये मेश शो रखिएगा आपके पास। तो यहाँ सिमेट्री ट्राई करता हूँ मैं। आई गेस सिमेट्री यहाँ चल जाए, मेरी रेडियल सिमेट्री। और लेट्स चेक इट आउट कि यहाँ पर रेडियल सिमेट्री ये नहीं, और एक्स की वैल्यू के अंदर यस आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ चुका है। और उसके बाद मुझे एक और फिल लेयर लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला इसके ऊपर काम नहीं करेगा। सो एक और फिल लेयर, और ये देख रहे हैं। सो मुझे इसके स्पेसिंग के अंदर मैं दे दूंगा अराउंड पूरा, और यहाँ पर दे दूंगा मैं आई गेस 8। और लेट्स चेक इट आउट। ये अच्छा, स्पेस जो है वो कवर अप नहीं कर पा रहा है पूरा, तो स्पेसिंग बंद कर दे रहे हैं। अब देखते हैं ये
सही है, तो यहाँ पर आते हैं और इसको इस तरीके से अप्लाई करके देखते हैं। यूँ और एक यूँ। सो ये भी बेहतर लग रहा है। देख रहे हैं ट्रांसलेशन बन रही है आपके पास, लेकिन ये कहीं कहीं पर जो है ना वो मसला कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा मॉडल जो है ना वो एक्चुअली एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में नहीं है। तो मैनुअली पेंट कर लेंगे, इतना इशू नहीं है। और मैनुअली पेंट के लिए हम लोग मिरर सिमेट्री पर ये वाला कर देंगे और इससे भी हमारे लिए इजीली बन जाएगा। सो पहले चेक कर लें कि ये शेप हमारे लिए फिट बैठ रहा है। 1 और इसका हाइट थोड़ी सी ऑन करके देखते हैं। और इसको वहाँ से मैं अगर कॉल कर रहा हूँ तो फ्लोरल पैटर्न बनाने के लिए ऐसे मेरे ख्याल में सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर स्टार ही मार्क करा दे तो बेहतर है, स्टार या डायमंड शेप वाला। ये आई थिंक इट विल बी फिट विद दिस पैटर्न। ये बेहतर लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आकर आप इसको इससे करा दें, सिमेट्री ऑफ करनी है ऑफ कर दें। ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5। इसको सिमेट्री बंद कर दें पहले और यहाँ पर एक कॉल करा दें। सो ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। और इसका कलर जो है ना वो हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले इसकी हाइट की प्रॉपर्टी दे दें हल्की सी ऐसे। और अब आ जाते हैं कलर के ऊपर, थोड़ा सा डार्कर शेड में रखते हैं। सो कलर ग्रे, थोड़ा सा और डार्क करेंगे। ये ठीक है जी। और ये वाली चीज़ भी हम लोगों ने कर ली, नीचे वाला भी सिल्वर के अंदर लगा हुआ है। ये थोड़ा इसका ग्रंज ख़त्म करते हैं क्योंकि ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसके अंदर तो ये सही लग रहा होगा जी। तो इसको स्क्रैचेस की लेयर, ये इसको हम लोग कर देंगे फोल्डर के अंदर, फोल्डर और वाइट मास्क। और इसको यहाँ से हम लोग कर देंगे हाइट, ये। और यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे, ये ब्लैक वैसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो बेस मेटल इस तरीके से। इसको अगर सिल्वर करें तो कैसा लगेगा, लेट्स ट्राई इन माय स्मार्ट मटेरियल। सिल्वर आर्मर, कलर थोड़ा सा करके देखते हैं इसका डार्क। इज लुकिंग फाइन। और थोड़ा सा इसके अंदर आई थिंक दिस इज फाइन। सो इसको ले जाते हैं मार्मोसेट टूल बैग के अंदर और वहाँ पर इसकी करते हैं लाइट। सो पहले इसके टेक्सचर्स एक्सपोर्ट कर लें और फिर मार्मोसेट के अंदर आते हैं। सो एक्सपोर्ट टेक्सचर्स, ओके, मार्मोसेट, ये एक्सपोर्ट।
सो राइट नाउ वी आर इन मार्मोसेट टूलबैग और मैंने वही सीन को ओपन किया जिसके अंदर मैंने अपना फर्स्ट मॉडल जो है बनाया था, यानी कि रेंडर कर था। तो इसी के अंदर ही जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपना मॉडल, वो वाला। इट विल बी स्केल इट अप एंड ऑन पाइप नॉर्मल्स, ये बेस कलर बेस में, रफनेस एंड metallic. So this thing, और अपने बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा डार्क और करूँगा और इसकी रफनेस जो है वो थोड़ी सी मैं इस तरीके से रखता हूँ ताकि मेरा मॉडल जो है वो हाईलाइटेड रहे। एक मरतबा सेटअप से चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो सेंट्रली अलाइन है कि नहीं, क्योंकि लाइटिंग जो सेट हुई हुई थी वो ट्रैश बिन हमारा वो ये रहा। सो लाइटिंग जो है वो उसी हिसाब से सेट हुई हुई है, हमारा मॉडल भी सेम जगह पर है। सो लेट्स ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट पर्सपेक्टिव व्यू। सो थोड़ा सा इस तरीके से, तो जो लाइट यहाँ से दिख रही है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। एक स्पॉट लाइट देखेंगे, शैडो एंड थोड़ी सी ब्राइटनेस, ये, और आई एम ट्राइंग टू गिव इन थोड़ी वार्म। सो चेक करते हैं कि वार्म इसके ऊपर अच्छी लग रही है कि नहीं। मेक इट वार्मर लुक। नहीं, वही ठीक लग रहा है। और एक लाइट हम लोग करेंगे फ्रंट से, स्काई के अंदर, यहाँ पर से स्काई लाइट एक हमारे पास है। इसको देखते हैं ये किधर से, इसकी रोटेशन थोड़ी दिस साइड। आई गेस इसको हम लोग ओमनी कर लें तो बेहतर है, ओमनी लाइट, और इसकी ब्राइटनेस करेंगे कम यहाँ पर, एंड देन इसको थोड़ा सा दूर करेंगे अपने मॉडल से, यहाँ पर थोड़ा ऐसे क्लासिक, और इसकी कलर देंगे हम लोग थोड़ा सा ब्राइट की तरफ। चेक करते हैं कि अगर थोड़े से कलर देना चाहें लाइट को तो कैसा लग रहा है। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा वार्मर लुक। एंड अगर हम ट्रेसिंग ऑन करें तो मॉडल की डिटेल्स छुप रही हैं। एक और चीज़ ये कि इसको अगर हम सब डिवीज़न करके देखते हैं कि मॉडल हमारा कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है सब डिवीज़न के अंदर। मार्मोसेट के अंदर आपके पास फीचर है जिसका अगर आप रेंडरिंग के दौरान जो है इसको अगर हाई दिखाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से हाई कर सकते हैं। सो थोड़ी सी कैमरा सेटिंग ऑलरेडी हमारी हुई हुई थी, उसको थोड़ा सा घुमा के देखते हैं ये कैसा लग रहा है इस एंगल से या उस एंगल से। यार ये व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है वुड का आपकी। ये ऑब्जेक्ट ऐसा है पूरी स्क्रीन ही आपकी कवर करेगा। सो यहाँ पे थोड़ी रेफरेंस ऐड करें, ये भी बेहतर लग रहा है। थोड़ा सा कलर अगर दें बैकग्राउंड के साथ, और जो स्पॉट लाइट है हमारी इसका हम लोग एंगल शार्पनेस तो बिल्कुल ही कम हुई हुई है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे ऐसे। इसकी कास्टिंग शेडो हम लोग ऑफ कर देते हैं। आई थिंक लाइट जो है वो मेरे ख्याल में इनफ है, थोड़ी सी और इसका लाइट से देखते हैं कुछ और कर सकें। ये भी थोड़ा सा इसने इसको हाईलाइट करा यहाँ से टॉप से, ठीक। और इसको हम लोग रेंडर करेंगे विद बैक, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ भी रेंडर कर लेंगे क्योंकि फोटोशॉप के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसकी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। सो जस्ट हिट और इसको मैं कर दूंगा बंद।
पहले हम लोग इसका रेंडर निकाल लेंगे एक। और एक विदाउट फ्लोर विथ ट्रांसपेरेंसी। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी पे लेकर आते हैं एंड स्प्लाइन मॉडलिंग यहाँ पर। ये यहीं पर ही फिलहाल अभी अच्छा लग रहा है। इसके साथ हम थोड़ी सी कलर कंपोजिटिंग करते हैं और इसी के चाइल्ड बनाकर ये एंड कलर बैलेंसिंग थोड़ी सी। और थोड़ा सा मुझे इसको नीचे से डार्कर एरिया देना है। सो यहाँ से विद ब्लेंडिंग मोड कलर लुकअप। ये भी बेहतर लग रहा है। दिस वन इज लुकिंग मच बेटर। इसको थोड़ा सा ट्रीट कर लेंगे 50 ml। और यहाँ से इसको थोड़ा सा ट्रीट कर लेंगे क्योंकि बैकग्राउंड आपको जो है ना वो काफ़ी डल हो रहा है। थोड़ा इस तरीके से यूँ, थोड़ा सा यहाँ से भी। एंड दिस इज फाइन। ये आपके पास फाइनल व्यू आ गया है।